नमस्कार। मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे है न्यूयॉर्क। माई बेसमेंट माई कुटीज। जिंदगी को जिंदगी में सवार लें, टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं। एक बार ये शरीर खंडित हो जाए ना पुत्र, फिर ये दुनिया का बनाने वाला भी दोबारा उसे जिंदगी को जिंदगी में कैसे संवारा जा सकता है? दूसरों की पूजा करके, अपनी पूजा करके। जो व्यक्ति दूसरे को कामयाब, दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, वो गहरी निंद्रा में है। कामयाबी दूसरों के लिए नहीं होती पुत्र, कामयाबी अपने लिए होती है। दूसरे को कामयाब किया जा ही नहीं सकता, चाहे तुम सारी जवानी। रही बात खुशी हमारे भीतर है, इसे भीतर से जागृत करना पड़ता है। दूसरे को खुश किया ही नहीं जा सकता, चाहे तुम सारी जवानी किसी पे लुटा दो, फिर भी वो खुश नहीं हो सकता पुत्र। जिंदगी में जिंदगी को कैसे संवारा जा सकता है पुत्र? सिर्फ अपनी ही पूजा करके, अपना सम्मान करके, अपनी इंद्रियों के प्रति सजग होकर, अपने प्रति अवेयर होकर। देखो, हम किसी दूसरे को के स्टार को, उसकी सोच को, हर व्यक्ति को परमात्मा ने भूमिका दी हुई है। किसी को एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट ऊपर। हम किसी के एक जैसी फ्रिक्वेंसी किसी की भी नहीं। ये कुदरत के कुछ रूल्स ही है, उसका सिस्टम ही इस तरह है। जब आपको अपनी ज्ञान हो जाए ना अपना, तो फिर सारी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा आपको। दुनिया का छोड़ो, भगवान का, कायनात का, जिसने कुदरत बनाई है, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। बस बिना अपना ज्ञान पाए आप बेकार हो बोल। चाहे तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, कितनी हिस्ट्री के मालिक हो, हिस्ट्री की नॉलेज रखने वाले हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जानने वाले, जब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं, तुम्हारी लाइफ तो पैसे रिस्क में हो। तुम किसी भी क्षण यानी हर पल पीड़ा में जीवन जियोगे। कहीं ना कहीं धन दौलत संपत्ति होने के बाद भी तुम कहीं ना कहीं डरा हुआ जीवन जियोगे। तो चलो, मैं अपना जाने की एक तरह से सम्मान की बात बताऊं आपको। अपना सम्मान, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं, क्योंकि उसी में से देखो बात ना डायरेक्ट समझनी कुछ ऐसा है कि वो हो नहीं सकता। जब आपको वो पिक्चर आप लगेगा जिस मेरी लाइफ में है, फिर आप उस पर चलने लगोगे। ये जिंदा है मैं बात। एक डॉक्टर, कामयाब डॉक्टर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, नहीं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, वो भी गुड पर्सनैलिटी, कामयाब उच्च कोटि के डॉक्टर। उन दोनों का इकलौता बेटा, होनहार, आज्ञाकारी, पूर्ण ईमानदार, खालस, कोई बेईमानी नहीं। ऐसे बच्चे हमने कम देखे। नहीं, बच्चे सब अच्छे होते पुत्र, बच्चे बुरे नहीं होते। जो पैदा करने वाले सबसे बड़े खतरनाक आतंकवादी होते हैं पुत्र, बच्चे बुरे नहीं होते। मैं बच्चों की वकालत करता हूं, मुझे माता पिता से कोई लेना देना नहीं पुत्र। वो डॉक्टर अपने इकलौते होनहार बेटे से, आज्ञाकारी बेटे से अपनी मनोरथ बताते, कहते बेटा डॉक्टर बनना है, रात दिन एक कर दो, मुझे डॉक्टरी की डिग्री लाके दो, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, रात दिन। वो डॉक्टर का इकलौता बेटा, होनहार, आज्ञाकारी, अपने मन ही मन में ये ठान लेता है कि मैं अपने पिता की ये मनोरथ जरूर पूरी, क्योंकि आज्ञाकारी बेटा था, होनहार सूम बेटा था, वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं अपने बाप पिता की मनोरथ। तो सबसे पहले उस डॉक्टर ने ना अपना प्रॉमिस पूरा किया। उस डॉक्टर ने खूब पैसे खर्च करके ना, हमारी इंडिया में साउथ में ना मासूर शहर है, वहां पर एक डॉक्टरी की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां डॉक्टरी की डिग्री मिलती है। उस डॉक्टर ने अपने उस बेटे को वहां भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर के बेटे को ना अपने माता पिता से दूर उसी कॉलेज में रहना पड़ता है। तो वो जो डॉक्टर का बेटा ना, उस डॉक्टर के बेटे को उस कॉलेज में एक रूम मिला, एयर कंडीशन होता है ना रूम, जो क्या कहते हैं उसमें रहने के लिए हॉस्टल होते हैं ना, वो डॉक्टर के बेटे को वहां एक रूम मिला, एयर कंडीशन रूम, साथ में मिला एक रूम पार्टनर होता है। एक रूम दो चार लोगों के लिए। आप तो गए, मैं तो कभी गया नहीं डॉक्टर, ऐसे मैं तो पढ़ा भी नहीं इतना। तो उस डॉक्टर के बेटे को एक रूम पार्टनर नहीं मिला। सफर हुआ शुरू। डॉक्टर के बेटे ने ठान लिया कि मैं अपने पिता की मनोरथ। तो डॉक्टर का बेटा
रोज का सुबह का नाश्ता करने के बाद अपनी क्लास में पढ़ने चल जाते, रूम पार्ट अपनी क्लास में पढ़ने चल जाते। दोनों के दोनों शाम को जब लौट कर आते, डॉक्टर का बेटा अपना डिनर खाना खाने के बाद रूम पार्ट अपने अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ जाते। डॉक्टर का बेटा अपनी स्टडी टेबल पढ़ने बैठ जाता, रूम पार्ट अपनी, दोनों के दोनों अपने अपनी स्टडी टेबल पढ़ने बैठ जाते। वो जो डॉक्टर का बेटा था ना, जब भी रात को पढ़ने बैठता उसे नींद आ जाती। जब भी पढ़ने बैठता उसे नींद आ जाए। सुबह ही पता चलता वो सारे रात सो रहा है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। उस डॉक्टर के बेटे को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस लगा कि अगर इसी तरह मैं सारी रात सोया रहा, कोई सिलेबस कंप्लीट ना कर पाया, तो लगता है मैं अपने पिता की मनोरथ कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। ये बात ना उस डॉक्टर के बेटे को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। देखते देखते वो डॉक्टर का बेटा गहरी उदासी में जाने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा, गुमसुम रहने लगा, रूम के अंदर बंद बैठने लगा। तो एक दिन ना रूम पार्टनर्स डॉक्टर के बेटे के पास आके पूछा, भी क्या बात है, तुम सारा दिन रूम के अंदर बंद बैठे रहते हो, टहलने नहीं जाते, किसी से बातचीत नहीं करते, क्या बात, तबीयत ठीक है? अगर मन उदास है तो छुट्टी लेके मम्मी डैडी से मिलाओ। कभी कभी पुत्र हमारे ना हालात ऐसे बन जाते हैं, हमारी इंद्रियां ऐसे रिजल्ट देने लगती हैं, हम चाह के भी किसी से शेयर नहीं कर पाते। अरे जिसने जीवन को बड़ी गहराई से देखा हो ना, वो जल्दी की किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। तो वो डॉक्टर का बेटा ना अंदर की जो बात थी अब किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर के रूम पार्टनर से चुप रहने का कारण पूछा, तो किसी भी तरह हिम्मत करके ना, तो रूम पार्टनर ने डॉक्टर के बेटे ने अपने रूम पार्टनर से प्रॉब्लम शेयर की। कहने लगा, मेरे ना पिता को मुझ पर बहुत सी उम्मीदें हैं, मेरे पिता ने ना मुझ पर बहुत से पैसे खर्च किए हैं। मैंने अपने पिता को प्रॉमिस किया कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, सर्जन बन के दिखाऊंगा। कहने लगे, मुझे लगता है कि मैं अपने पिता की ये मनोरथ कभी नहीं पूरी कर पाऊंगा। वो डॉक्टर का बेटा रूम पांडे से कहता है, मैं जब भी रात को पढ़ने बैठता हूं ना, मुझे नींद आ जाती है। जब भी पढ़ने बननी, सुबह ही पता चलता मैं सोया रहा, अगर इसी तरह मैं सोया रहा, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, तो लगता मैं अपने पिता की मनोरथ कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो रूम पार्टनर, बस एक नींद ही चिंता का कारण बनी हुई है। हम है ना तुम्हारे मित्र, जाओ अपनी क्लास में शाम को लौट के आना, हमारे पास इस मर्ज की दवा है। उस दिन ना डॉक्टर के बेटे को कुछ तसल्ली मिली, उसे लगा कि शायद इसका भी कोई इलाज हो, नींद से भी मुक्ति पाई जा सकती हो। तो उस दिन डॉक्टर का बेटा डिप्रेशन से बाहर आया, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस दिन मुस्कुराता वो अपनी क्लास में चले गए। शाम के जब रात को खाना खाने का लौट कर आए, रात का खाने के बाद डॉक्टर का बेटा अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठा। तो बाहर से आता है रूम पार्टनर बाहर से आते ही रूम पार्टनर डॉक्टर के पास कहता है, लो ये लो एक कैप्सूल खाओ और पढ़ने बैठ जाओ। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। पुत्र, ये जितने भी पाप है ना, ममता की कोख से जन्म लेते हैं। जिस बंदे को अपनी माँ से बहुत प्रेम है, बाप से बहुत प्रेम है, अपनी बीवी जिनको अपने बहुत प्रेम है, वो कभी सीधे काम कर ही नहीं सकता, वो सब उल्टे। वो बात ही अपने पिता को डॉक्टर बन के दिखाना, चाहे यूं चाहे सीधी उंगली से चाहे टेढ़ी उंगली दे। तो डॉक्टर के बेटे ने वो कैप्सूल लिया और खाया और पढ़ने बैठ। उस रात हुआ एक अद्भुत अनोखा चमत्कार। उस रात उस डॉक्टर के बेटे को किसी नींद ने सताया नहीं। रात के 12-1 बजे तक मन भी शांत रहा और एकाग्रता भी बढ़ गई। ऐसा जादू था उस कैप्सूल में कि रात के 12-1 तक किसी नींद ने सताया नहीं और मन भी शांत रहा। अब उस डॉक्टर के बेटे को ऐसा चमत्कार, वो उस महसूस होने लगा कि अब मैं अपने पिता की मनोरथ जरूर पूरी, क्योंकि नींद ही थी डॉक्टर के आड़े माने वाली, और नींद से मुक्ति पाने का यंत्र अब उसे मिल चुका था। अब उसे महसूस लगे कि अब मैं डॉक्टर बन। तो वो डॉक्टर का बेटा रोज एक कैप्सूल खाता, पढ़ने बैठ जाता, रोज एक कैप्सूल खाता, पढ़ने बैठ जाता। एक कैप्सूल से बात ना बनी, 2 कैप्सूल, 2 से ना बनी 4, फिर और भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले ड्रग्स है। कारवां चलता गया। देखते देखते 4 वर्ष बीत गए। तो एक दिन डॉक्टर के बेटे की टेलीफोन की घंटी बजती है। डॉक्टर का बेटा टेलीफोन उठाकर कानों से लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है डॉक्टर की, बेटा कैसी चल रही तुम्हारी स्टडी? तो डॉक्टर का बेटा, पिताजी आजकल ना मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं रहती। तो डॉक्टर, बेटा 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेके आ जाओ, हवा पानी बदलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अपने बेटे को एडवाइस दी कि 2-4 दिन छुट्टी लेके लौट आओ। बड़ा तो आज्ञाकारी बेटा था, होनहार बेटा था, अपने बेटा की आज्ञा मानी और बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने माता के पिता के पास घर लौट आए। तो एक दिन डॉक्टर और डॉक्टर का बेटा
मोटर गाड़ी पे सवार कहीं जा रहे थे। डॉक्टर गाड़ी चला रहा था, बेटा बगल में बैठा था। डॉक्टर गाड़ी चला रहा था, तो बेटा बगल में बैठा बैठा अपने पिता से कहता, पिताजी मैंने ना आपसे कोई बात करनी है। तो डॉक्टर बेटा करो ना बेटा, कौन सी बात करनी है? तो बेटा बगल में बैठा कहता है, पिताजी मुझसे ना कॉलेज में कुछ गलतियां हुई हैं। तो डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती रहती है, अमीर जादे का बेटा जो ठारो, पर इकलौता बेटा था, कौन सी गलतियां हुई जब जाने बिना बाप को चैन कहां? तो डॉक्टर गाड़ी चला दे, बेटा कौन सी गलतियां हुई तुमसे? तो डॉक्टर का बेटा बगल में बैठा बैठा कहता है, पिताजी मैं ना कॉलेज में कुछ ड्रग्स लेने लगा था। तो डॉक्टर गाड़ी चलाते हुए, कौन सी ड्रग्स लेने लगे थे? क्या बीमारी थी? क्या प्रॉब्लम थी? कौन सी ड्रग्स लेने लगे थे? तो बेटा बगल में बैठा बैठा कहता है, पिताजी मैं ना कॉलेज में स्मैक लेने लगा था। जैसे ही डॉक्टर के बेटे की जुबान से निकला, मैं कॉलेज में स्मैक लेने लगा था, ये डॉक्टर की बेटे की जबान से आवाज कानों पर पहुंची डॉक्टर के, और डॉक्टर के यहां पर यूं जूं हुआ, डॉक्टर वहीं लुटक गए। बेटे ने उठाया, डॉक्टर को बगल में किया, और बेटा गाड़ी भगाता हुआ भाग दे डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए, और डॉक्टर बच गए, मरे नहीं। डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। आज भी डॉक्टर वो जिंदा है, मरे नहीं। आज वो डॉक्टर हार्ट पेशेंट, बेटा ड्रग एडिक्ट। उस बच्चे के ऐसे हालात किसने बनाए? उस बच्चे को यहां तक कौन लाया? वो डॉक्टर भली भांति जानता था, जिस बंदे को ऐसी लत लग जाए, अब ना वो हमारे काम का, ना इस संसार के काम का, ना इस भगवान के काम। वो डॉक्टर पूरी तरह जानता था, जिस बंदे को ऐसी लत लग जाती है, अब ना वो जिएगा ना जीने देगा, बातें करेगा बड़ी बड़ी। ये बात एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट नहीं है, इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है क्लियर करने के लिए। बाकी आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, मैं ना भी क्लियर करूं, हाँ ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। एक्चुअली पुत्र, जब हम किसी को अपनी मनोरथ बताते हैं ना, हम अपनी मनोरथ बताते हैं, जिसको कहते हैं कि पूरी करो, उसके शोल्डर नहीं देखते, उसके कंधे नहीं देखते, उसके कंधों में कितनी ताकत है, ये देखना ऑर्डर देने वाले का काम है। कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो, पहले हमें उस पर रिसर्च करनी चाहिए, उसकी इंद्रियों पे फोकस करना चाहिए, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फिर उसको बताया जा सके। ये माता पिता की जॉब है। और माँ बाप, क्या बताऊं मैं पुत्र, फिर दुनिया कहती यार बाबा माता पिता के प्रति, मेरा रिसर्च है पुत्र, 95% ड्रग एडिक्ट लोग बच्चे माँ बाप के कारण होते हैं पुत्र। जो लोग माँ बाप बच्चे को पैदा होते अपनी रिटर्न की अपेक्षा रखने शुरू करते हैं कि बस यही हमारे जो रुके हुए काम यही करेगा, वो मैं आप बताऊंगा आपको, आप थोड़ा आपस में बैठ कर अकेले में सोच लेना ठंडे दिमाग से। अगर आपकी शादी कुछ 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 2 साल हुआ, 5 साल, अगर 10-20 साल होगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। अगर नई नई शादी हुई है तो समझना बड़ा मुश्किल है। वो तो जब होगा तभी पता चलेगा आपको। जब हमारी शादी होती है, जब हम बच्चे पैदा करते हैं, आप सोचो कितने प्रतिशत आप ईमानदार होते हैं अपनी बीवी के प्रति, अपने पति के प्रति, कितने %? पहले दिन शादी, दूसरे दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने। शादी जब तक नहीं हुई तो आप एक दूसरे से बहुत खिंचाव होता है, सब एक दूसरे के वफादार। शादी के दूसरे दिन हमारी वफादारी जीरो हो जाती है। लड़की को अपनी मां नजर आती है, लड़के को अपनी मां नजर आती है, बस दोनों के आपस का प्रेम पीछे चला जाता है। देखो, अगर हमने बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों से मनोरथ पूरी करवानी है, तो पहले तुम्हें अपनी कोख के प्रति ईमानदार होना होगा। मैं यहां पर न्यूयॉर्क की बात आता हूं, बात बहुत पुरानी बात है। किसी के घर में गया था, तो मैं ऐसे सिंहासन पे बैठा था। मैं रिसर्च कर लेता हूँ बहुत आपको बात बताने का तरीका ही है, समझ लो, क्योंकि इतनी जल्दी ये माता, क्योंकि प्रचार बहुत हो चुका है कि माँ बाप भगवान होते, बहुत प्रचार हो चुका है, इतना प्रचार हो चुका है। पुत्र अच्छे भले बच्चे डिप्रेशन में चले गए, ये वो सोच के कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, कौन सा डिसीजन लूं, माँ बाप की आत्मा को खुश करूं या अपना भविष्य बनाऊं। इसी चक्कर में वो डिप्रेशन में चले गया, ड्रग ही बन गया पुत्र। तो वो लड़की की शादी हुई थी नई में, जिस घर में गया था, उसके चूड़ा डाला हुआ था, उसका हस्बैंड था, उसका हस्बैंड डॉक्टर। तो मैं ऐसे बैठा था उनके सोफे पे, तो अभी शादी को शायद 2-3 महीने हुए होंगे।
तो वो सामने मेरे और कोई नहीं था, मैं अकेला था वहाँ, क्योंकि नया नया आया था, जहाँ कोई नहीं जानता था, मजबूरी से वो मुझे फलां मिली थी रहने के लिए, वो कोई नहीं था। तो वो पुरानी बात 2008 की बात है। तो अब मैं एक महात्मा महापुरुष कुछ मैं रिसर्च किए हुए है, मैं परमात्मा से मेरी लो लगी हुई थी, तब मैं इतना नॉर्मल नहीं था टू मच। अब तो मैं सामने वाला किस लैंग्वेज को जानता हूँ उसी हिसाब से बात करता हूँ, तब नहीं था। तब तो सिर्फ मापना ही थोपता था, सामने वाला सहन करेगा नहीं करेगा ये मेरे पास नहीं थी काबिलियत। तो वो पति पत्नी सामने बैठे कुत्ते से चुमिए ले रहे हैं, कुत्ते को कर रहे हैं, कुत्ता आ रहा है, उसको उसको आपस में कोई रिलेशन नहीं, कुत्ते के साथ लगे हुए थे। तो फिर मैं एक महात्मा था, मेरी जुबान रुक नहीं पाई। तो मैंने कहा पुत्र, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जहां तो तुम आपस में प्रेम करो, जहां मेरे से प्रेम करो, इस कुत्ते से प्रेम ना करो। वो डॉक्टर था, वाई वो अपनी सास से जाके कहने लगा, व्हाट, ये क्या बोल रहा है बाबा। मैं कुछ नहीं बोल पाया पुत्र, क्या बोलता मैं, उसके घर का खा रहा था मैं कोई। सोचो पुत्र, जो प्रेम तुम्हें बीवी को या पति को देना चाहिए वो कुत्ते को दे रहे थे आप, तो कुत्ता ही पैदा होगा। सो ये सब चीजें कुछ जानने वाली होती है। जब तक दो बच्चे ना पैदा हो जाए पति और पत्नी के बीच तीसरा कोई नहीं आना चाहिए पुत्र। तब तुम्हारा जब शादी हो जाए तब भूल जाओ मदर क्या, फादर क्या, ब्रदर क्या, सिस्टर क्या, नो। तुमने कोई वंश को पैदा करना अपने को, अगर अपनी कोख से कोई सूरमा पैदा करना है, योद्धा पैदा करना है, तो तुम्हें पति और पति के प्रति पूरा वफादार होना होगा। उनके मनोमंडल, उसकी इंद्रियों पर पूरा फोकस होना चाहिए तुम्हारा। उस वक्त हर चीज पर ध्यान रखो कि अब तुम्हारा पर्सनल प्रेम नहीं है, अब आने वाली नस्ल है तुम्हारे से। वो नस्ल जैसे तुम्हारे आपस के रिलेशन है, उस बच्चे की इंद्रियां उतनी ही कमजोर हो जाएंगी। अगर तुम्हारा प्रेम किसी दूसरे के साथ चमका हुआ, तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारे बाप के साथ या तुम्हारे किसी भी रिलेशन के साथ, तो उस समय में बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसकी कुछ परसेंट एनर्जी बच्चों को पहुंचेगी, कुछ एनर्जी तुम्हारी माँ को चले जाएगी, तुम्हारे भाई को, जिसके भी तुम्हारी आज की उसी तरफ चले जाएगी। वो बच्चा कंप्लीट नहीं रेडी हो रहा। अच्छा, जब बच्चा वो बाहर आएगा, सुंदर भी होगा, सब कुछ होगा, फिर आप उस बच्चे से ऐसी अपेक्षा रखोगे, अरे डॉक्टर बन जाओ, अरे इंजीनियर बन जाओ, अरे तुमने पैदा करते हुए पूरी एनर्जी तो उसे दी नहीं। अब वो ठीक है, बॉडी में इंद्रियां होंगी, सब कुछ होगा, आंखें, सब कुछ होगा, सुंदर भी होगा, तो जरूरी थोड़ी उसके ब्लड में ऐसी गर्मी हो कि वो हर काम को, कला को यूं करके दिखा दे। सो ये एक वफादारी पुत्र आप जब तक नहीं रखोगे, तभी मैं बच्चों को, मेरे पास लोग आके बच्चों की शिकायत करते हैं, ये गुरुजी ये ऐसा 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 ऐसा। मैं कभी सुनता ही नहीं पुत्र। बच्चा चाहे कितना भी घटिया हरकतें कर रहा हो, मैं माँ बाप पर ही गोली मारता हूं। मैंने कहा यार, पैदा तो तुमने किया ना, वो हवा में तो पैदा हो नहीं गया। उस वक्त जब पैदा कर रहे थे तुम, तो उस वक्त तुम्हारी तवज्जो क्या थी, उस वक्त तुम्हारी आपस में क्या डिलीवरी थी, क्या टीम थी, उस वक्त क्या वफादारी थी तुम्हारी, उस पर फोकस करो ना। बच्चों को क्या थोपते हो तुम। जब बर्तन गंदा हो, गंदे बर्तन में अगर दूध डालोगे तो फट जाएगा। पहले अपने ये तुम्हारी नींव है पुत्र। चलो आज से पहले 200-500 साल, 1000 साल पहले ना, कुछ सिस्टम ही कुदरत ने ऐसा बनाया हुआ था, ज्यादातर कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती, ऊर्जा होती थी। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में तो पहले ही एनर्जी नहीं होती इंसान के पास। बच्चे पैदा ड्रगों, नशे के सारे तुम बच्चे पैदा करते हो। आत्म शक्ति भी पैदा करने के लिए तुम्हें ड्रग्स लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं देखो कुछ लोगों को पहले नए ड्रग्स लेते हैं, सो ड्रग्स लेके ही एक्टिविटी करते हैं, नशा। मैंने भी ड्रग लिया है, मैं सुबह साधना की है, सुबह के अभी 5 बज गए, सुबह मैं 3 बजे 2:30 बजे उठा हूँ। उठकर मैंने मेडिटेशन की, योगा किया, सब कुछ, ऑक्सीजन ली, अपने आप को प्रेम किया, तैयार किया। अब मैं किसी के काम आऊँगा, किसी के भी काम आ सकता हूँ, किसी के भी, क्योंकि इस वक्त मैं कूल हूँ, शांत मन का मालिक हूँ। अब मेरे अंदर कोई किंतु परंतु नहीं, मुझको किसी ने कुछ कह दिया, मेरी कोई सम्मान नहीं कर रहा, मेरी को रिस्पेक्ट करनी, नो, मैं अपनी ही मस्ती में हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी मदद करो या तुम मेरा सम्मान करो, या तुम कुछ भी करते जाओ, तो कोई शिकायत नहीं। तुम्हें ईश्वर को कहता हूँ तुम चेक कर ले आके। चलो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है या कुदरत को पता होता है पुत्र। तो ये सब पुत्र,
जिंदगी को जिंदगी में संवारने के लिए तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। और याद रखना होगा पुत्र, अगर तुम अनमैरिड हो, ठीक है, मैं से भी बता दूं आपको, शादी होते ही सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। जो वेव्स आज अनमैरिड पे होते हैं, शादी के बाद शरीक बन जाते हैं सभी, उनकी कोहर, हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। उस वक्त तुम्हें अपने पति पत्नी नहीं, आने वाले वंश पे ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी कोख से जो बच्चा पैदा होने वाला है उस पर फोकस करो, वो वफादारी निभाओ पुत्र। सूरमा पैदा होगा, फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा मेरी मरौल पूरी करो, अरे तुमने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी छलांग लगा देगा वो। अगर आप ऐसा नहीं हो तो तुम चाहे कुछ भी करते रहो, जितनी पाठ पूजा करते रहो, हो ही नहीं सकता पुत्र। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट आ ही जाएगी। मैंने अभी बहुत से लोगों का जीवन देखा है, अभी भी वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या, जो घर से चले जहर खा के चलाओ, कितनी दूर तक चल पाएगा। नहीं, अगर लंबे सफर पे जाना चाहते हो तो तुम्हें घर से अमृत खा के चलना होगा, अच्छी डोज लेके चलना होगा। अगर घर से तुम जहर खा के चले हो तो ज्यादा सफर तय नहीं कर पाओगे। ये सभी अच्छी इंद्रियों का रिजल्ट है पुत्र। मैंने अपने जीवन में शायद कोई भले का काम नहीं किया होगा, कोई अच्छी नेकी नहीं कमाई होगी, हो सकता है मैंने झूठ छल कपट किए हो, अरे मैंने अपने आप को कमा लिया पुत्र, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को। कब पता चलता है कि तुमने अपने आप को कमा लिया? जब तुम्हारी कोई मदद ना करने वाला हो, तुम्हें गाली देने वाले हजारों हो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ना हो, तुम्हें लूट के खाने वाले आ जाए, तुम्हें कोई शिकन तक ना हो, समझ लो तुमने अपने आप को कमा लिया। तो मैं हूं पुत्र, मेरे लिए कोई चीज मैंने नहीं रखती पुत्र, कोई भी मैं नहीं रखती। अभी क्या हो जाएगा, आई एम रेडी। ये सब इंद्रियों का कमाल है पुत्र, अच्छे मन का कमाल है। ये बातें मैं पुत्र, देखो मैं काम क्या कर रहा हूँ बैठे, आपको पता है ये मशीन लगाई हुई है मैंने, बेसमेंट में बैठा हूँ। तो सुबह सुबह मैं मेडिटेशन करके आया तो शुरू किया, तो फिर ये मशीनें पड़ी थी, मैंने कहा चलो उसको ऑन कर लेते हैं, साथ साथ देखते हैं। ये अभी बना है, ये सब मैंने जो बोला है अभी अभी रेडी हुआ है, जो भी मैंने आपको परोसा है। जिसे बना रहा था तब तक बनाते बनाते जो जैसे आया तो मैंने आपकी थाली में परोस दिया पुत्र। सो मुझे कहने का पुत्र, एक जिंदगी में ये मैं टिप्स दे समझ लो, आई डोंट नो, पर मैं अपने पे लागू करता हूं। जो व्यक्ति ने वेल सेटल्ड होना हो, या जो वेल सेटल्ड है, उसे कभी तलखी नहीं खानी चाहिए, कभी भी। जिन्होंने सपने रखे हैं कि मैं वेल सेटल्ड हो जाऊं, जहां जो बंदा वेल सेटल्ड है उसे कभी प्रेशर इशू नहीं बनाना चाहिए, उसे अपने वे पे ध्यान करना चाहिए पुत्र। कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका प्रचार करोगे, समझ तुम जहर खा रहे हो, ज्यादा सफर तय नहीं कर पाओगे, थोड़े सफर जाके तुम गिर जाओगे पुत्र। मेरे स्टैमिने का यही कारण है पुत्र, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सिर्फ 2 फुट के शरीर पे ही ध्यान रखता हूँ। एक छोटा सा मन होता है हमारे अंदर, उस पर ध्यान रखता हूँ। ये दिमाग में क्या है, कुछ लोगों को ना पुत्र कान लगा के दूसरों की बातें सुनने की आदत होती है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये वो जब सुन लेते हो ना, वो आपके अंदर जाती, वो कचरा पैदा होता है। मेरे लिए कोई साजिश भी रच रहा हो, मैं कभी भी कान लगा के देखने की कोशिश नहीं करूंगा। नो, अगर मैं सुनूंगा तो मुझे उसके लिए एक्टिविटी करनी होगी। नो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुदरत ने जो रूल बनाया है वो उससे तुम बाजी जीत ही जाओगे ऑटोमेटिक। अगर किसी ने जहर खाई है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, जा मर जा जाके, वो ऑटोमेटिक मर जाना है उसने। मुझे क्या जरूरत है अपनी एनर्जी बेस अपने डायलॉग फेल करने की, मुझे पता है इसने जहर खाई है, जो मर ही जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत है उसके लिए कोई अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करने की। तो मैं अपनी इंद्रियां इस्तेमाल करूंगा कोई नया पेड़ लगाने के लिए, मैं किसी डूबते को सहारा दूंगा, जो मेरे स्वस्थ शरीर में ताकत है, उस ताकत से मैं कोई ना कोई किसी की फैमिली को तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। ना भी कर पाऊं, पर मैं अपनी एनर्जी जरूर दूंगा, ट्रांसफर करूंगा उसमें। तो ये सब मैं आपको एक्चुअली ना, मुझे अपने जीवन में लागू करना कुछ भी सब मुमकिन है, कोई भी पाबंदी नहीं। तो मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी जगह भी चले जाऊं,
मैं प्लेन में भी जाता हूं तो वहां भी पहले मैं टाइमिंग होता है कि इतने घंटे हो गया, इतने घंटे हो गया, इतने घंटे हो गया कि कहूँ मैं लेनी है ऊर्जा। तो आप भी पुत्र खुद भी और अपने बच्चों को भी सुबह की ऑक्सीजन लेना सिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोख से कोई सूरमा या योद्धा पैदा हो, तो सुबह की ऑक्सीजन ही तुम्हारी कोख को चांद चांद लगा सकती है। नशे ड्रग्स के सहारे तुम जो बच्चे पैदा करोगे वो कभी तुम्हारी मनोरथ नहीं पूरी कर पाएंगे। फिर तुम दोष दोगे कि आज की नस्ल माड़ी है, माँ बाप की सेवा नहीं करती, ये नहीं करती। अब भाई क्यों सेवा, भाई क्यों सेवा का क्या मतलब हुआ? तुम कौन सा भाग्य तुमने लिखा है? वो भाग्य लिखने वाला कोई और है। ऐसा कुछ नहीं होता सेवा सुबह का काम। सेवा अगर तुम्हारे भाग्य तुम्हारे अच्छे हैं, तुमने को काम किया, तुम्हारी औलाद नहीं करेगी, कोई आके सेवा कर देगा पुत्र, कोई ना कोई तो करेगा। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस है, पुण्य है। अगर पुण्य नहीं है, चाहे तुम हजारों शिष्यों के मालिक हो, कोई नहीं करेगा तुम्हारी सेवा। ये मेरा प्रैक्टिकल रिसर्च है पुत्र। आज के इस इंटरनेट के जमाने का रिसर्च है कि बहुत फास्ट फल मिलता है पुत्र। आज से बरसों पहले हजारों साल तपस्या करने से फल मिलते थे। ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में यूं कुछ भी करो, अच्छा काम, कुछ भी, धर्म जात खानदान से बाहर के कुछ भी करो, अभी करो, देखोगे हार्डली कितना समय, खाना खाने के बाद पेट में जाने में, हजम होने में कितना समय लगता, उतने समय में तुम्हें फल मिलने लगेगा। ये मेरा अनुभव है पुत्र। उसके लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पहले नंबर पे तो मैं आपको बताऊं, आज की जो मेमोरी कार्ड है ना हमारा, ये बहुत छोटा है। क्योंकि इंद्रियों पे हमारे माँ बाप ने पैदा करते समय हमारे लिए सोचा ही कुछ नहीं था। पैदा कर रहे थे, ये नहीं सोचा था कि उसकी इतनी ऐसी ऐसी हो। उन तो अपनी माँ, उनको अपनी माँ, वो ऐसे फंसे हुए थे। हम तो धोखे से पैदा हो गए। अगर हो गए तो हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, वो जो चिप है उसमें मेमोरी छोटी है। अगर लोगों की बातें इधर उधर जसूसी करते रहोगे, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो उसी से भर गया, तो तुम आगे क्या करोगे? कोशिश करो पुत्र, कोशिश ना करो। ये अपना भविष्य बनाने के लिए किसी की भी बात सुनने, कोई हवा में आ जाए, सीधे आ जाए, पर खुद ना सुनने जाओ। अरे बताओ तो सिर्फ उसके बारे में। उसके कोई लोग चटकारे लेके बातें सुनते हैं, स्टिल हो जाती लाइफ। समझ लो 5-4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही, उससे ज़्यादा जानी 2 फुट की, क्या कहते हैं ना, खाई भी 2 फुट की छलांग भी नहीं लगा पाओगे आप। तो मैं बड़ी बड़ी छलांगे लगा लेता हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं इसके अंदर स्वाय अपनी चिंतन, अपने आप को फिट रखने का, अपने आप पूरा खाली रखने के लिए मैं कोई ना कोई जुक्ति लगाता रहता हूँ। यानी इधर निकल जाता हूँ, कोई जहाँ कहीं चल रही हो बातें, मैं इधर निकल। मैं कभी कभी टीवी भी देखता हूँ। टीवी भी मैं कोई कॉमेडी की मूवी देख लूँ, मैं फिल्म कोई इतना नहीं, नो मैं नहीं देखता। जहाँ पर कोई जुक्तियाँ लगा रहे हो, चरित्र चल रहे हो, मैं ऐसी चीज़ें देखता ही नहीं। क्यों देखूँ? कभी नहीं मैं देखता। मैं अपने को खाली रखता हूँ। मेरा अपना मेंटन है। मेरे शरीर की जो लेज़र है, जो मेरे मन की जो भावना है, वो सामने वाले पे असर करेगी। अगर मेरा मन दुखी है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो सामने वाले पर वही असर होगा। अगर मेरा मन खिला हुआ है, खाली है, कोई शैतानी नहीं है, तो सामने वाला कितना मर्जी क्रूर हो वो मेरे पे सोच के आ जाए, को प्लानिंग बना के कि मुझे पर उसने को बाहर करना है, कर ही नहीं पाएगा। ये मैं, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा हो गया? जब मेरे साथ घटेगी तो मैं, घटती है, मैं बताऊँ आपको, दिमाग में कोई चीज़ आती ही नहीं। ये इंद्रियाँ इतनी ब्यूटीफुल लोगों को मैं बता रहा हूँ, यार बन सकते हो, अपनी पूजा करो। मैं बनाऊँ इस युग में, इंटरनेट के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में, जहाँ कह देते हैं कि ये युग ऐसा युग वैसा युग, और ये सतयुग से भी अच्छा युग है। वो जो देवी देवताओं की कथा कहते हैं उससे बढ़िया युग है। ऑल पीपल सेफ, सभी सेफ है, तब कोई सेफ नहीं था। बस थोड़ा सा एक जोड़ना पड़ेगा कि सबसे पहले अपनी पूजा पुत्र, सुबह उठने की प्रैक्टिस करो, बाद में सो जाओ, कोई बात नहीं। ये नशा बना लो, एडिक्शन कर लो। सुबह 4 बजे तुमने ऑक्सीजन लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। चलो ऐसा ना सी शरीर को बनाना है, ऐसा 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 पतला बनाना है, सुंदर बनाना है। इसी को करते करते ना, मैं, बहुत पुरानी बात है, तो मैं पतला जैसा सुकड़ा था। जैसे मैं कहूँ शरीर को पतला बनाने के लिए मुझे उसमें आ गई बात।
तो मैं पतला था सुकड़ा सा, तब मेरी उम्र कोई 18 साल की होगी। तो कहीं ग्राउंड में ना सब जाते, सैर करने में भी जाता था, तो कुछ लोगों को रनिंग करते। मुझे फिजिकली फिटनेस की कोई नॉलेज नहीं थी पुत्र, फिजिकली क्या होता है ABC भी नहीं, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन था, हार्ड वर्कर था, मुझे वर्क करना ही आता था, ये काम कर लो वो काम, क्योंकि मैं छोटी उम्र में लग गया था, इसलिए मुझे वही पता था ये कोई, मैंने कहा काम करता हूँ क्या जो, तो वो मेरे कुछ दोस्त मित्र जाते तो वो करते थे, तो उनको देख के मैं भी चलो कर लेता था, उनके साथ जाता था। तो सुबह सुबह एक बार ना मैं ऐसे, वो भी रनिंग लगाता तो मैं भी रनिंग लगाता था, ऐसे रनिंग लगाते 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 तो मैं थोड़ा शरारती भी था, टाँच करना, ये मजाक, ये थोड़ी सी मुंह फट भी था। तो उम्र ही है, वो सब करते हैं पुत्र, वो छोटी उम्र है। ये जितने भी देवी देवताओं की कथा पढ़ते हो, इन्होंने भी जवानी में सब कुछ किया है पुत्र। देख लो उनकी कथा में साफ शरेआम लिखा हुआ है, चोरी भी उन्होंने की है, आशिकी भी की है, सब कुछ किया, दिखाया आज आपको, कोई देख लो कथा। ठीक है, जब जिंदा थे तुम उनको नहीं समझते थे, जब मर गया तब उनकी उसी लीला को दलालन बलालन करते हो। तो मेरे पे भी जवानी आई थी, तो मैं ऐसे जॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे आगे दो लोग सीनियर लाला लोग थे, वो भी रनिंग हल्का हल्का चल रहे थे, तो आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा मुझे आज 10 दिन हो गए, मेरा कम से कम 2 kg भार कम हो गया। अरे कहता यार मेरा भी 2 kg भार कम हो गया, मैं भी आज 20-25 दिनों से, महीने से लगा हुआ हूँ, 3-4 महीनों से। तो मैं थोड़ा टाँचबाज था, मजाकी था, तो मैं ना भागता हुआ जाके उनके आगे खड़ा हो गया। मैं कहा लाला जी, अगर आपका 1 महीने में 2 kg भार कम हो गया, आपका 2 kg कम हो गया, तो मेरा तो टोटल भार 2 kg है, तो मैं आज से रनिंग लगानी बंद, सैर करनी बंद। ये मैं थोड़ा सो पुत, अगर तुम हल्के शरीर के मालिक हो तो तुम्हारा अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत होगा पुत, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी, तुम्हें दुख सहन करने की ताकत मिलेगी पुत, क्योंकि दुख, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख सहन करने की ताकत चाहिए पुत। धन दौलत कुछ नहीं चाहिए पुत, कोई चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए दुख सहन करने की ताकत। क्योंकि जितनी भी दुनिया में सारी चीजें हैं वो हमें मिलनी है, चाहे तुम उसके लिए कर्म करो चाहे ना करो, बिना कर्म किए भी तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, और जितने सुख हैं सब मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास दुख सहन करने की ताकत नहीं ना पुत्र, जो तुम चीज पा रहे हो वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, चाहे कार हो, व्हीकल हो, घर हो, बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, ये तुम्हें कभी चिकने नहीं देंगे पुत्र। तो इसलिए सुबह उठकर पहले अपने आप को समय देना सीखो पुत्र। ये जमाना, पाठ पूजा बाद में देखेंगे पुत्र, मंदिर मस्जिद क्या होता है बाद में देखेंगे पुत्र, जान है तो जहान है, ईश्वर के पास भी जाना है तो पहले अपने फिर रोते रोते रोती हुई आत्मा लेके ना जाओ पुत्र, प्रसन्न मन होके जाओ, खुश होके जाओ भगवान के सामने, फिर तुम्हें कोई बड़ा वरदान दे देगा पुत्र। अभी मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति की मेरे पास कॉल आई, मैं कहूं पुत्र जब तक तुम्हारी अमन अच्छा नहीं, तुमसे मांगना भी नहीं आएगा, तुम्हें क्या मांग रहा हूं पुत्र, मांगना में, पुरानी कथा में भी आता है, वो मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वो मैं इसमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, जनता कथा ही है। तो उसने कुछ मुझसे मांगा, वो मांगना कुछ और चाहिए था, वो तो मेरे पास था, वो नहीं मांगा जो मांगना था, उसने कुछ और, उसने धन दौलत मांग ली मुझसे। बेवकूफ आदमी, मैंने कहा यार ये चीज मांगने वाली थोड़ी सी, सुख सुविधा मांग ली, हेल्प मांग ली, अरे नहीं, उससे ऊपर कुछ था, सिद्धियां थी, वो सिद्धियां मांगनी चाहिए थी उसने मुझसे। जैसे पिक्चरों में आता ना, कुंभकर्ण था कोई, उसने ब्रह्मा की तपस्या की कि मैं ब्रह्मा से वरदान पाऊंगा मोक्ष मुक्ति का। तो जब ब्रह्मदेव सामने आए तो उनको कहा था जी मैंने सोना है, मुझे सोने के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उन्हें कहा तथास्तु। इसी तरह उसने भी किया, उससे जो मांगना चाहिए था वो अपनी इंद्रियां, उसके प्रति उनको पता ही नहीं, आध्यात्मिक की अभी ABC भी नहीं जानता। मुझे बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये है कि अपने मन को अच्छा ना करने की कारण दिमाग में कोई ना कोई गंदगी को सेड़ कर रखना, ये ठीक नहीं होता। इसलिए मैं कभी भी लोगों को, हर व्यक्ति को यही कहता हूं, जब भी कोई मुझे मिलने आए, मैंने कहा पुत्र हमें कुछ नहीं चाहिए होता, ये जितनी भी दुनिया में चीजें बनी है ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ इंसान के लिए बनाई है कुदरत ने। मोबाइल
इंसान के लिए बनाया, इंटरनेट इंसान के लिए बनाया, ये जहाज इंसान, हर चीज इंसान के लिए बनाई है, भी हमें मिलनी ही है। अगर ना मिलेगी तो परमात्मा खुद कलंकित हो जाएगा। पर अगर दुख सहन करने की ताकत नहीं है, तुम इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये चीजें ही तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो दुख सहन करने के लिए आपको अपने प्रति सजग होना होगा। खाने पर ध्यान रखो पुत्र, वेज खाओ, मांस खाओगे पुत्र तो तुम्हें अल्कोहल भी लेनी पड़ेगी। मांस खाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां किसी को माफ नहीं कर पाएगी। मांस खाओगे, गुस्सा आया नॉर्मल नहीं हो पाओगे, बहुत बहुत दिन तक काट मारनी आ जाएगी। ये जानवरों का काम है, बस जानवर खाओगे तो जानवर जैसे रिजल्ट देने लगोगे आप। वही खाओ जो इंसान के लिए बनाया है, वो अपनी पूजा में आता है पुत्र। जिंदगी को जिंदगी में सवार लें, टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं पुत्र। एक बार ये शरीर कहीं बेढंगा हो गया ना, खंडित हो गया, तो फिर भगवान के तुम रिश्तेदार भी बन जाओ पुत्र, कुछ नहीं हो सकता। तो जब देखो मैं बुढ़ा हो गया तो जैसा था मैं बना के रखता हूँ, अपना भजन भी उन्हें खाता हूँ, मैं कोई परहेज नहीं करता खाने पीने में। अभी हमारे बच्चे हैं वो मुझे रोकते हैं कि इतने साल के बाद ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे मैंने कहा वर्क करता हूँ मैं, जब मैं कैलोरी खाता हूँ तो उसे वेस्ट भी करता हूँ, लगाता हूँ भी हूँ, मजदूरी करता हूँ, हार्ड करता हूँ। ऐसे नहीं कि खा लिया, खा के बह के सो गया, टीवी देखना ना, उसके लिए मैं तो मुझे सुकून मिलता है। बजे देखो ये छोटा सा मोती है, एक मोती में एक छेद करना है, एक छेद होते हैं, थोड़ा खुला बड़ा करना होता है धागेदार। तो मैं ये छेद करता जा रहा हूं, कोई बोरिंग नहीं है, मन कूल है, शांत है, प्रसन्न। ये नहीं कि मैं घूमने जाऊं, बाहर जाऊं, ना जाऊं, यहीं आ जाता हूं, ये मेरा एंटरटेनमेंट है। ये सब अच्छे मन की बात है पुत्र। तो दुख सहन, जब अच्छा मन हो जाए तो दुख सहन करने की ताकत अपने आप आने लगती है पुत्र। तो उसी के लिए आपको सुबह उठकर पानी पियो, पेट साफ करो, योगा के आसन 2-4 सीख लो। आजकल योगा बहुत है, टीवी पे भी आती है, थोड़ा सांस पे काम करना सीख लो। बाकी मैं अभी वीडियो पे शक्ति क्रिया वगैरह डाली है, आगे आगे मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ पब्लिक के लिए। वैसे तो कर चुका हूँ जो मैंने करना, मेरे पास करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें थी मैं तरसा के देता था, 21 दिन में देता था, फिर 7 दिन में देने लगा। हो सकता है कि अब मैं तुम्हें जो 21 दिन में देता था, मैं वो तुम्हें 180 मिनट में दे दूंगा कंप्लीट का। कारण इंटरनेट का जमाना है, बुद्ध बटन दबा आगे हम कहीं पहुंच जाते हैं। बुद्ध परमात्मा बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। तो मैं अब यानी 3 घंटे के अंदर अंदर जो 21 दिन में देता था, 7 दिन में देता था, मैं तुम्हें 3 घंटे के अंदर तुम्हारे को अपडेट कर दूंगा कंप्लीटली। बस बाकी तो मैंने जो जितना मुझे ठुमका लगाना था अपनी जिंदगी का मैंने लगा लिया पुत्र। जो मेरे पास काबिलियत परमात्मा ने मेरी बॉडी में दी थी वो मैंने प्रदर्शन कर दिया। अब मैं यहाँ बैठता हूँ तो कुछ बातें फिर जब मेरे आ जाती है, तब मैंने ये मशीनें लगा के रखी हैं। कब पता नहीं कब मैसेज आ जाता है कोई, तो फिर होता है कि चलो यहाँ संगत तो है नहीं होती, फिर आप मेरे पास आ जाते हो, तो फिर मैं फटाफट ऑन कर देता हूँ। तो ये लगाए होता हूँ, बटन मेरे पास ही है, ऑन एक ही बटन का ना सब चल पड़ता है अपने आप। ये बना लिया मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी। जब मैं आप जैसा था तो मैं थोड़ा टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रिकल का भी काम जानता हूँ, ये सब चीज़ें मास्टर था मैं इसका। तो फिर वो आज काम आ रही है। किसी से सोता यार ये कभी मेरे कैसे काम आएगी, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। मैं अच्छा टेक्नीशियन था, वो एक एक कला काम आ रही है मेरे। तो आप भी कुछ सुबह समय दो, कुछ ना कुछ घर बैठ के भी कुछ ना कुछ सीखो। पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ बॉडी को, ब्रेन को बड़ा बनाने के लिए करो। और याद रखो पुत्र, अपना फायदा करने के लिए करो, तुम्हें अधिकार है अपना फायदे के लिए, पर किसी का नॉक्स ना करो पुत्र। किसी के प्रति तुम ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करो कि जिससे किसी का कैरियर ही खराब हो जाए, जीवन ही खराब हो जाए। अगर ऐसा तुमने किया है तो पुत्र तुम चाहे जितनी तपस्या कर लो, देखो रावण भी तो तपस्या करता था। ये योगा क्या होती है, तभी मैं कहता हूँ ये योगा मेडिटेशन इससे नहीं, वो तो आपको जब ताकत मिल जाए
सिर्फ अपना विकास पे लगाओ, पर किसी, ये तुम मुझसे ज्यादा जानते हो बुद्ध, क्योंकि मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, डिब्बे के बंदी रहने वाला। तुम दुनिया घूमते हो, रोज देखते हो तरह तरह के लोग, तरह तरह की हरकतें देखते हो। थैंक यू। अब मुझे लगता है कि मैं आपको पहले एक हफ्ते में था, शायद हफ्ते में 2 बार भी मिलूंगा, शायद मैं रोज भी मिलूंगा। परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो मुझे, अब एक्चुअली होता किसी तक कभी मुझे इंतजार करनी पड़ती थी किसी की, और मुझे करनी नहीं पड़ती। तो लगता है कि मैं काम करते करते ही जब ईश्वर की तार जुड़ जाती है तो फिर मुझे जो मिलता है वो मैं आपकी थाली में परोस देता हूँ। अगर नहीं परोसूंगा, ये मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ बुद्ध अपने आप को खाली रखने के लिए, अगर मैं आपको नहीं परोसूंगा तो मैं मेंटल हो जाऊंगा बुद्ध। मेंटल होने का मतलब होता है शायद मैं कोई और रंग में चले जाऊं। तो मैं इसी रंग में रहना चाहता हूं, जो मुझे रंग मिला है, मैं इस रंग का ही दीवाना हूं। मैं अपने आप को किसी और लुक में देखना नहीं चाहता। थैंक यू, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आई लव यू।